परम आदरणीय शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी एवं सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। पूरे धर्म संघ के लिए आज का दिन बड़ा पुनीत दिन है, बड़ा पावन दिन है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि जो मई महीना जो हमारे गुरुजी है, गुरुदेव है, उनके अभी 17 तारीख को हमने 63वां जन्मदिन मनाया और 18 तारीख को उनका 15वां पदाभिषेक समारोह और 22 तारीख को संयम पर्याय के 50 वर्ष परिसंपन्न हो रहे हैं। संपूर्ण देश उनको जो आध्यात्मिक भेंट दे रहा है वह सबसे बड़ी भेंट है। गुरु हमारे लिए सर्वोपरि है। कहा गया है गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर होते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आप लो गोविंद दियो बताए। भगवान का मार्ग बताने के लिए भी गुरु रास्ता दिखाते हैं, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुरु जो तीर्थंकर तुल्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के बारे में सभी उनके श्रद्धालुओं से, अभी पूर्व वक्ताओं से हमने सुना, परंतु मैं तो कहना चाहूंगा कि जिनके गुरुओं के गुरु, उनके मुखारविंद से भी हमने सुना है आचार्य श्री के बारे में। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, उन्होंने कहा कि महाश्रवण की आचार निष्ठा, गुरु निष्ठा, संघ निष्ठा, आगम निष्ठा को देखकर मन में एक अहोभाव की कल्पना होती है और उन्होंने सब हजारों साधुओं के सामने कहा कि साधु हो तो महाश्रवण जैसा हो। ऐसे अपने गुरुओं के मुखारविंद से शिष्य के बारे में शब्द निकलना। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार कहा कि आप सभी लोग महाश्रवण को युवा मनीषी कहते हैं, परंतु महाश्रवण की त्याग, तपस्या, समर्पण देखकर आज से मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी महाश्रवण को कहेंगे महाश्रवण, महातपस्वी महाश्रवण। ऐसे युवा मनीषी, महातपस्वी, वितराग स्वरूप आचार्य महाश्रवण जी का पूरा देश बड़े आनंद और उत्साह के साथ में जन्म दिवस, पदाभिषेक दिवस और दीक्षा दिवस मना रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम गुरुदेव के प्रति अभिवंदना प्रकट करते हैं। इन महान गुरुओं के बारे में कुछ जो हमारे देश के महानायक हैं, उन्होंने आचार्य पर्व के लिए क्या कहा। 2-3 जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा प्रेम, मानवता और अनुकंपा के लिए आचार्य महाश्रवण जी प्रसिद्ध है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा है मानवता के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मानव जब मानवता को भूल जाता है तब ऐसे महामानव इस धरती पर आते हैं। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भारत। आचार्य श्री महाश्रवण के ज्ञानमय, तपोमय और उज्ज्वल व्यक्तित्व से
अभिभूत होने वाले सौभाग्यशाली लोगों में से मैं भी एक हूं। मोहन भागवत, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आचार्य श्री महाश्रमण आदर्श योगी ही नहीं, प्रभावी प्रेरक भी है। राष्ट्र की एकता और सद्भावना के लिए वे महान कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। ऐसे महान गुरुओं के प्रति हम सभी के साथ साथ देश के महान नायक जो है, उनके भी ये विचार हम सब गौरवशाली है कि ऐसे महातपस्वी, महामनस्वी, यशस्वी, विराट व्यक्तित्व के धनी आचार्य महाश्रमण जी का हमें आध्यात्मिक नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री ने अपने जीवन में इन 15 वर्षों में अनेक कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं, नए नए इतिहास का सृजन किया है। ऐसे आचार्य प्रवर के प्रति पूरे समाज की ओर से हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं और यही मंगल कामना करते हैं, आप करोड़ दिवाली राज करें और निरामय रहते हुए हम सभी को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करते रहें। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री की विशेष अनुकंपा से आचार्यों का दिल्ली पर हमेशा विशेष अनुग्रह कृपा रही है और इस बार दिल्ली वासियों को चरित्र आत्माओं के 9 चातुर्मास दिल्ली वासियों को प्राप्त हुए हैं। और पिछले वर्ष भी गुरुदेव ने उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी का चतुर्मास प्रदान किया था और हम गुरुदेव से हमेशा विनती करते हैं कि एक चतुर्मास संतों का भी दिल्ली वासियों को मिलना चाहिए। इस बार भी गुरुदेव ने कृपा करके एक ऐसे सरल मना, रिजु मना और संस्कृत और प्राकृत के प्रकांड विद्वान मुनि श्री शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी का चातुर्मास दिल्ली वासियों को मिला है। और रोहिणी क्षेत्र तो विशेष रूप से जो आप तो ऐसा चातुर्मास आपको मुनि श्री का मिला है, जैसा मुनि श्री का नाम है वैसे ही इतने रिजु, इतने सरल और हमेशा गुरुओं के प्रति हमेशा इनका किस तरह से तेरापन धर्म संघ की प्रभावना हो, किस तरह से जिन शासन की प्रभावना हो, मैं यही मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, निरामय रहे और ये जो आपका दिल्ली का जो चातुर्मास है रोहिणी क्षेत्र में, संपूर्ण समाज ज्ञान दर्शन चारित्र का लाभ लें और आपका चातुर्मास यशस्वी हो, ऐतिहासिक हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। और आज हमारे जो चिकित्सक डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे छोटे से निवेदन पर मैं हृदय की गहराई से आपका सभी का स्वागत करता हूं और मैं नतमस्तक हूं कि जब भी हम आपके पास जाते हैं आप बड़े निस्वार्थ रूप से और संतों के प्रति जो आपका अनुराग है, जो आपके मन में श्रद्धा है, आप उस श्रद्धा भाव से उनका आप सेवा करते हैं। पुनः एक बार यहाँ पर आज सभी जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हुए उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो डॉक्टर्स यदि यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हुए उन तक भी मैं अपनी भावना पहुँचाता हूँ कि आपका हमेशा इसी तरह से सहयोग और सेवा हमेशा समाज को मिलती रहे। मैं डॉक्टर कुचिलिया जी है, डॉक्टर नोलका जी है, उनके प्रति विशेष जब भी हम आपको फोन करते हैं आप तुरंत चिकित्सा के लिए, सेवा के लिए चरित्र आत्माओं के चरणों में उपस्थित होते हैं। और जब मैं उनके जब दर्शन करता हूं तो बड़े अहोभाव प्रकट करते हैं। और डॉक्टर नोलका जी के साथ तो इन 2 वर्षों में बराबर पूज्य प्रवर भी आपको याद करते हैं, साधु प्रमुखा जी आपको याद करते हैं। मुझे इनके साथ जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से जब वहां पर पहुंचते हैं तो पूज्य प्रवरों की सेवा के साथ साथ अनेक चरित्र आत्माओं का भी आप वहाँ पर सार संभाल करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर उपस्थित है, ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं पुनः एक बार आप सबका सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज आप सभी लोग इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सभी का भी बहुत बहुत सम्मान।